अरुणाचल प्रदेश में हुई पार्टी की टूट को लेकर जेडीयू नेतृत्व बीजेपी से खफा है। यही नहीं, बीजेपी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप भी लगाया। जेडीयू की इस तल्खी को लेकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। उसे बिहार में अब सरकार गिरने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि अब सुशील मोदी जेडीयू को मनाने की कोशिशों में लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को तोड़कर बीजेपी सोच रही थी कि उसकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अरुणाचल प्रदेश की आंच बिहार में जेडीयू के साथ उसके गठबंधन के धागों को कच्चा करेगी। जब से नीतीश कुमार ने सीएम पद त्यागने वाला बयान दिया है, तब से जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन टूटने के संकेत मिलने लगे हैं। इसी के साथ ही नीतीश के लालू के साथ जाने और बीजेपी को गिराने के कयास भी तेज हो गए हैं। इन्हीं अटकलों ने बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी है। यही वजह है कि पार्टी के नेता जेडीयू का मान मनोवल करने में लगे हैं। सहयोगी दलों के बीच बढ़ती दरार को पाटने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार के पुराने दोस्त और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को आगे कर दिया। उन्होंने भी मोर्चा संभालते हुए कहा कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन बिहार में अटूट है। सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू के नेता पहले ही कह चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उससे बिहार में गठबंधन और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। सीएम पद को लेकर नीतीश के बयान पर भी सुशील मोदी ने उनका समर्थन किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार अपने मन से मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि बीजेपी और गठबंधन के दूसरे दलों के आग्रह के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी। सुशील मोदी के बयान से साफ है कि वो अपने पुराने दोस्त को मनाकर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में आई दरार को भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरजेडी लगातार नीतीश को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि पार्टी ने तो नीतीश को पीएम बनाने का ऑफर तक दे दिया। हालांकि इस पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन संकेत सत्ता परिवर्तन के ही मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई फिर बदलेगी बिहार में सरकार। डीबी लाइव की रिपोर्ट।